सकते हैं अभिजीत दीपके जी ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि सोनम वांगचुक जी ने अभी हंगर स्ट्राइक तोड़ा नहीं है, वो अभी भी हंगर स्ट्राइक पर है। मेरा मिशन जो है वो यही से होगा, फिर आने के बाद ही हम स्टेज पर जाएंगे, उसके हमारी टीम से हो जाएगा। इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। कोई पीछे नहीं हटे रहा। सुबह आए थे ये बुजुर्ग लोग, ये कायर लोग, ये बुजुर्ग ये गुंडे आए थे, सर को प्यार करके लेकर गए, चुपके से लेकर गए, पूरे देश से देखा, सबने देखा कैसे ये गुंडे। और इनमें मेरे इतने से नीचे बैठ जाइए, सर नीचे बैठ जाइए। चोरी छुपे सर को किडनैप करने आए थे, सर को घसीट कर लेकर गए लोग। सोनम वांगचुक जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट को, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट को नरेंद्र मोदी के गुंडे घसीट लेकर गए। ये इनका डर है, इनका डर है सोनम वांगचुक से, इनका डर है आप लोगों से। जो लोग इतने दिनों से कह रहे थे कि सरकार को इस फोटो से फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार को इस फोटो से फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, तो आज गुंडे जैसे छुपके किडनैप करके छूट। सोनम सर को ये जिस तरह से आज लेकर गए, ये इनका डर है और हमारी जीत है। ये सोनम सर की जीत है, जितने स्टूडेंट यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे उनकी जीत है। और दूसरी बात, हमारा जो मार्च है वो मार्च होकर रहेगा। 20 जुलाई को यहाँ से मार्च होकर रहेगा। सुबह पुलिस वाले ने मुझे भी पीटा, मुझे भी घसीटा, मुझे जंतर मंतर आने में दे रहे थे लोग। सुबह मेरे सर से बात हुई थी, 6:45 बजे सर, 7:15 बजे सर और मेरी बात हुई थी, 15 मिनट हमारी बात चली। सर ने यही पूछा कि अभिजीत मार्च का क्या स्टेटस है, कितने लोग आ रहे हैं। मैंने सर को कहा सर पूरा देश आ रहा है। और फिर सर ने बोला मैनेज कैसे करेंगे, इतने सारे लोग आएंगे, सारी प्रिपरेशंस का सर एनालिसिस कर रहे थे। थोड़ा सर अपनी भी तरफ से कुछ प्लानिंग में क्या क्या हेल्प हो सकती है वो बता रहे थे। कुछ बातें थी कि 20 जुलाई का मार्च कैसे जाए। 15 मिनट हमारी बातचीत हुई, उसके बाद मैंने सर को कहा सर अभी मैं नहाने चले जाता हूँ, मैं नहाकर 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये बुजदिल और कायर लोग उसी 10 मिनट के अंदर आ गए। मैं इंतजार कर रहे थे कब मैं बाहर निकलता हूँ। डरते ये डरते। और सोचिए मैं तो बच्चे से डर गई है। एक बच्चे को बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे कि कैसे सोनम सर को उठाया जाए। और किसको लिए 60 साल का इंसान है वो, दुबला पतला इंसान जो 20 दिनों से भूख हड़ताल पर 10 किलो वजन का हो चुका है। ऐसे इंसान को उठाने के लिए 40-50 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आते हैं। और सॉरी मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, मैंने कहा पुलिस वाले गुंडे। सॉरी मैं और एक इंफॉर्मेशन भूल गया, नरेंद्र मोदी के गुंडे। तो ये वेट कर रहे थे कब मैं उतर, क्योंकि क्या पिछले 28 दिन से मैं यहाँ पर हूँ। मैं रोज स्टेज पर सोता हूँ, सुबह 7 बजे मैं यहाँ से निकलता हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद मैं फिर से यहाँ आ जाता हूँ। तो इनको मेरा टाइम टेबल मैंने पूरा पढ़ लिया, रख लिया। जैसे ही मैं 7 बजे यहाँ से निकला, ये मोदी जी के गुंडे अंदर आते हैं और दुबले पतले इंसान को, सोनम वांगचुक को जो 20 दिनों से 21 दिनों से भूख हड़ताल पर 10 किलो वजन कम हो चुका है, ऐसे इंसान को भी 40-50 लोग आते उठाने के लिए। ये इनका डर है।
ये इनका डर है और हमारी जीत है। इनमें हिम्मत नहीं थी, इनमें हिम्मत नहीं थी कि सोनम वांगचुक को मेरे प्रेजेंस में लेकर जाए। इनमें हिम्मत नहीं थी कि सोनम वांगचुक सर को आपके सामने लेकर जाए, इसलिए ये छुपा कर लेकर गए। और फिर सोनम सर की हेल्थ की चिंता थी, हाईकोर्ट का ऑर्डर था, इसमें उनकी जान बचाने के लिए हमने ये कदम लिया। तो जान बचाने के लिए चुपके चुपके क्यों लेकर गए? अपना मुंह छुपा कर क्यों आए थे? वर्दी में क्यों रहा है, सिविल ड्रेस में क्यों आए? आपको पता है पुलिस वाले क्या बोलकर अंदर घुसे? हम डॉक्टर से ये बोलकर घुसे। इतनी भी शर्म नहीं थी आप लोगों में, इतनी भी मतलब अगर कुछ गलत नहीं कर रहे थे तो वर्दी में क्यों ले आए? झूठ बोलकर क्यों घुसे? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सुबह यहाँ कई सारे स्टूडेंट्स को पीटा, सोनम सर को भी घसीट कर लेकर गए, मुझे भी पीटा, लेकिन उसके बाद भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये प्रोटेस्ट जैसे पिछले 1 महीने से चला आ रहा है, पीसफुली वैसा चलता रहेगा। गांधी जी और अम्बेडकर की फोटो के साथ चलेगा, संविधान के रास्ते पर चलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर लाइव, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है अभिजीत दीप के पर। थप्पड़ मारा क्या? ये देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर अभिजीत दीप के पर शायद हमला हुआ है किसी लेडीज ने। यहाँ पर साइड में